रातों रात, यारे मन आ, है दया रे दिल सुलगता सा, यारे मन आ, यारे मन आ। वली, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर आज तुम ना होते तो मोइस पता नहीं फारा के साथ। अम्मी, अब सब कुछ ठीक हो गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, फारा बिल्कुल महफूज है। आप हवेली चलेंगी? चलो। वली बेटा, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। आवा जान तुम्हारे इंतजार में सोए नहीं है, ऐसी क्या परेशानी थी कि तुम फोन? रूही बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, ताई अम्मी की तबीयत काफी खराब थी, ये हॉस्पिटलाइज थी, इसीलिए सुबह सवेरे उसको अपने साथ ले जाना पड़ा। आप सब लोग सो रहे थे, इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं। हाथ कैसे? ठीक है। तुम मुझसे पूछोगे नहीं? मैं सबको बताए बगैर मोइस के साथ क्यों गई? असूलन मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम बताना चाहती हो तो बता दो। उसने मामा की बीमारी का ड्रामा किया था। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, तुम ताई अम्मी के पास जाओ, वो काफी शॉक्ड और डिस्टर्ब लग रही है। प्लीज मुझे लेक्चर ना दें, निकलवाएं मुझे यहाँ से। देखिए, आप वली और पप्पो को बोले कि उन्हें मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगवाए वो वापस ले लें। किस किस इल्जाम की रिक्वेस्ट करूं मैं उनसे? फ्रॉड, धोखाधड़ी, कत्ल, लग़वा और न जाने क्या क्या। क्या मुंह लेकर जाओ रूही के सामने? अल्लाह ने तुम्हें अक्ल और जहानत से नवाजा था। कितना अच्छा करियर स्टार्ट किया था तुमने अपना। अगर तुम लालच में ना आते, रूही और फारा को धोखा देने का प्लान ना बनाते, तो सीधे रास्ते पर चलते हुए तुम आज कहां से कहां पहुंच चुके थे। मैंने सारी जिंदगी जिस तरह आपको और अम्मी को देखा है उसी तरह किया है मैंने, वही बन गया हूं मैं। पूरी जिंदगी अम्मी को रुपए पैसे का लालची देखा है, और आपको सारी जिंदगी पप्पो को धोखा देते हुए और झूठ बोलते हुए देखा है। मुझे वो बचपन का किस्सा भी याद है, जो आपने दादी के पप्पो के लिए रखवाए हुए जेवरात को बेचकर वो प्लॉट लेकर कब्जा कर लिया था। तो आप किस मुंह से मुझे ईमानदारी का फलसफा दे रहे हैं? अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, मुझे यहां से निकलवाएं। मुझे नसीहतें देकर मेरा मुंह ना खुलवाए। अगर आप मुझे मोइस को माफ कर देने के लिए या उससे सजा वापस लेने के लिए फोन करें तो मेरी बात अच्छी तरह से सुनने भाईजान, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसके किए की सजा उसे मिलते देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं रूही, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। मुइस को सजा 1 महीने की हो, 1 साल की हो या 10 साल की, अब वो एक सजा याफ्ता मुजरिम बन चुका है। सजा में कमी या ज्यादती
उसके कैरियर और मुस्तकबिल को नहीं बचा सकती। मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए फोन किया है रूही। मोइस ने जो कुछ किया उसमें मैं शामिल नहीं था, मेरा यकीन करो। मेरा कसूर, मेरी मुजरिमाना खामोशी जरूर है। मुझे उसे सख्ती से रोकना चाहिए था। मैं उसकी जमानत की कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरा ज़मीर मुझे मुसलसल कह रहा है कि तुम्हारे बेटे को उसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि उसके जरिए मुझे मेरे लालच और झूठ की सजा मिलनी चाहिए। रूही, मेरा बेटा जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। मेरे किए की सजा मुझे तकदीर ने दी है। मैं लालच में अंधा हो गया था, अपनी बहन को ही धोखा दे रहा था। मुझे माफ कर दो रूही। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो ना ही मैं चैन से जी सकूंगा, ना ही मर सकूंगा। कुछ माफ कर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने आप पर भरोसा किया था, और आपने मुझे अपने कदमों पे खड़े रहने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मैं फारा की भी मुजरिम और बहरोज और आगा जान की भी। मेरा भाई मेरी ढाल था, मेरा मुहाफिज, मेरा दोस्त भी था, मेरा बाप भी था। कितने रिश्तों का खून किया आपने, कितने रिश्ते मुझसे छीने आपने। लेकिन अगर आपकी तसल्ली इसमें कि मैं आपको माफ कर दूं तो ठीक है। मैंने आपका हर झूठ, हर धोखा माफ कर दिया, मगर मैं अब मरते दम तक आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। और आप भी कोशिश करें कि जब तक हम जिंदा हैं हमारा आमना सामना ना हो। बस अब हमेशा के लिए खुदा हाफिज़। अब बस उससे कहना कि मुझे कॉपीज करके भिजवा दे कागज। ठीक है आगा जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, हाँ बैठो बैठो। बहराम, ऐसा करो, रूही बीबी के लिए कॉफी और मेरे लिए जरा कावा बनवा लो। जी हाँ। रूही बेटा, मैंने सोचा कि जो कुछ मेरे पास है, जमीन जायदाद वगैरह, सब मैं अपने बच्चों में शरन और कानूनन तकसीम कर दूं। वैसे तो मैंने वसीयत तैयार करवा रखी थी पहले भी, लेकिन अब ख्याल आया कि क्यों ना ये नेक काम अपनी जिंदगी में अपने हाथों से कर लिया जाए। ये उसकी कुछ तफसील है, जरा एक नजर देख लो। आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया ना? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिल से माफ किया है, सच्चे दिल से माफ किया है। तुमसे और फारा से बहुत मोहब्बत है बेटा। अगर वाकई में माफ कर दिया होता तो आप मुझसे भी ये बातें ना कर रहे होते। आप अभी भी दिन में मुझे दौलत और जायदाद की लालची समझते। हालांकि सच ये है कि ये मुतालबा मैंने भाईजान और मोइस की बातों में आकर किया था। मैं और सब कुछ हो सकती हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। अरे बेटा, मुझे शुरू से पता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी बहू लालची नहीं हो सकती। देखो ना, बहरोज को मैंने सारी जिंदगी उसके हक से महरूम रखा। तुमने उस तंगदस्ती और बदहाली में उसका पूरा पूरा साथ दिया। मुझे पता है बेटा, तुम लालची नहीं हो सकती। बेटा, बहुत पहले तुम्हारा और फारा का
कानूनी शरई हक तुम लोगों के हवाले कर देता, लेकिन मैं डरता था। मुझे खौफ ये था कि कहीं तजम्मुल और मुईज इन सब चीजों पे काबिज न हो जाए, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। आपको मेरी भाई की सच्चाई पता थी? कैसे आगा जान, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटा, ये उम्र इसी दश्त की सयाही में गुजर गई है। थोड़ा सा चेहरों और आंखों को पढ़ने का फन मुझे भी आ गया है। बस इसी खौफ की वजह से मैंने ये सब कुछ तुम लोगों के हवाले नहीं किया। वली को भी उन दोनों पे ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए फारा और वली का जॉइंट अकाउंट खुलवाया था। मुइज वली से डरता था, इसी वजह से वो अब तक खामोश रहा, वरना मुझ बूढ़े और बीमार की उसको क्या परवाह हो सकती थी। रह गई तुम तो तुम्हें तो उन लोगों ने वैसे ही मुट्ठी में कर रखा था। अगर मैं तब तुम्हें हकीकत हाल से आगाह करता तो तुम कभी भी मेरा यकीन न करती। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, कितनी बड़ी बेवकूफ। आपको और वली को भाईजान और मोइज की नियत का खोट नजर आया, लेकिन मुझे नजर ना आया। ठीक ही हुआ मेरे साथ। मुझ जैसे अकल के अंधों को धोखा खाते ही होश आता है। अरे नहीं बेटा, नहीं, बिला वजह अपने आप को इल्जाम न दो। ये खूनी रिश्ते कमबख्त बड़ी बुरी चीज होते हैं, बड़े बड़ों से गलतियां करवा देते हैं। तुमसे भी हो गई तो क्यों खुद को इल्जाम देते हो? बहरहाल बेटा, इन सब बातों से कतई नजर ये तुम्हारा और फारा का कानूनी और शरई हक है जो तुम्हें मिलना चाहिए, इसलिए तुम बगैर किसी किस्म की शर्मिंदगी या दुख के एहसास के अब इसे कबूल कर लो मेरा बच्चा। नहीं आगा, मुझे और फारा को आपकी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए आगा जान। आपकी मोहब्बत में छांव तेरे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बस मुझ पर और फारा पे आपका साया सलामत रहे, इसके सिवा मुझे आपसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। फारा देखो, एंगेजमेंट की पिक्चर्स आ गई। अरे वाह, दिखाओ। अरे वाह, माशाल्लाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। इस पिक्चर में देखो, तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छी लगी। आइए ताई अम्मी। मम्मा आप कहाँ पर थी? मैं आपके कमरे में गई थी लेकिन आप वहां पर थी नहीं। आगा जान के पास थे। आप लोग क्या कर रहे हो? जरमीनी की एंगेजमेंट की पिक्चर्स देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इसकी एंगेजमेंट हुई है। आपको पता है ना लैला आंटी का, उनके बेटे बाद के साथ। ये देखें, ये पिक्चर, ये वाली। जरमीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, वो फोटोग्राफर से अभी अभी एंगेजमेंट की एल्बम आई है, हम बस वही पिक्चर्स देख रहे थे। अर्जुमन, मैंने अभी अभी जरमीना की मंगनी का सुना। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। जरमीना, तो मेरे कमरे में आओ फौरन। जी अम्मी। तुम रूही के साथ क्या करी थी? अम्मी, वो हमारी ताई अम्मी है। अगर मैं मुझे रिश्ते मत बताओ। पहले फारा के साथ तुम्हारा इतना याराना हुआ और अब अचानक तुम्हें याद आ गया कि रूही तुम्हारी ताई अम्मी। फासला रखो इन माँ बेटी से।
आइंदा तुम मुझे इनके साथ नजर ना हो। आपने कहीं और तो नहीं जाना था अम्मी? मेरे लिए कोई भी काम हो बिना झिझक पूछ लीजिएगा, मेरे पास वक्त ही वक्त है। नहीं, बस मुझे मेरे बहरोज के पास ले जाने का शुक्रिया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी वली। जी कहिए ताई अम्मी। फारा से शादी कर लो। हम लोगों के दरमियान दुश्मनियां और नफरतों को उस हद तक पहुंचाने में मैंने कोई कमी नहीं रखी। अगर तुम ये सब कुछ भूल के फारा को अपना सकते हो तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। तुम बहरोज का इंतखाब थे। बहरोज ने फारा के लिए एक अच्छा हमसफर चुना। उस दिन जब तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर फारा को बचाया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम जिंदगी भर फारा को मोहब्बत और इज्जत दोगे, उसकी खिदमत करोगे। जवाब अभी मत देना, थोड़ा वक्त लो और सोचो। लेकिन जब फारा के बारे में सोचोगे तो उससे मुझसे अलग करके सोचना। मैं माजी में तुम्हारे साथ, आगाजान के साथ और तुम्हारे पूरे खानदान के साथ जो जो कुछ करती रही हूँ वो सब मेरा कसूर था। उसमें फारा का कोई कसूर नहीं। फारा बेकसूर और मासूम है। वो एक प्यारी और सच्ची बच्ची है। उसके दिल में तुम लोगों के खिलाफ जो नफरत और जहर भरा हुआ था वो सब मेरा भरा हुआ था। तुम खुद ही देख लो वो तुम लोगों के साथ जिस तरह रह रही है, घुल मिलकर अपनायत के साथ। बस मेरी अब एक आखिरी ही ख्वाहिश रह गई वली कि तुम और फारा शादी कर लो। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मामा, ये ले, आपके लिए चाय बनाई है। क्या हुआ मामा? आज तो आप बाबा की कब्र पर होकर आई हैं ना? आपको तो पुरसुकून होना चाहिए। फिर आप डिस्टर्ब क्यों हैं? ये बेसुकूनी अब उम्र भर रहेगी। अब तो सुकून मुझे मरकर ही मिलेगा। जीते जी इस दुनिया में कहीं पर भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खैर मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जी? कब्रिस्तान से वापस आते हुए मैंने वली से तुम दोनों की बात की। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा रहे और मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहती हो। उसने जवाब में क्या कहा? मैंने उससे जवाब नहीं मांगा। उसे कहा कि अच्छी तरह से सोचे और फिर मुझे जवाब दे। अगर आप उसे उस वक्त जवाब भी मांग लेती वो आपको ना कर देता। जो सोचने के बाद भी यही कहेगा। ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं उससे ये सवाल आपके यहाँ आने से बहुत दिन पहले पूछ चुकी हूँ। उसका जवाब ना में था। लेकिन फरा उस दिन वो जिस तरह मेरे साथ तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे उसके अंदाज में तुम्हारे लिए मोहब्बत महसूस हुई।
तुम मेरे जितना परेशान था तुम्हारे लिए। वो अपनी बीवी फारा को नहीं, अपनी कजन फारा को ढूंढ रहा था। आगा जान की पोती को ढूंढ रहा था। अगर फारा को कुछ हो जाता तो आगा जान ये सदमा कैसे झेल पाते। आप उसका मुझे तलाश करना और अपनी जान की परवाह ना करने का कोई और मतलब ना निकाले। वो आगा जान से बहुत प्यार करता है। उन्हीं के लिए तो मुझे यहाँ लेकर आया था। आगा जान बहुत बीमार थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई। उसने मुझे तलाक देने का वादा किया था और कुछ अरसे तक दे देगा। वो आगा जान नहीं है मामा, जिनसे पूरी जिंदगी हमने नफरत और दुश्मनी रखी। और जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने सब कुछ भुलाकर हमें प्यार से गले लगा लिया। वो वली सुहेब खान है, जिसकी गैरत कभी ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होगी जो उससे चीख चीख कर तलाक मांगती रही हो। और जिसका फिर किसी और लड़के के साथ हो। फरहा, तुम्हारा मोइज के साथ कभी कुछ नहीं था। तुम उससे मोहब्बत भी नहीं करती थी, मैं जानती हूँ। तुम्हारा तो उसकी तरफ ज्यादा झुकाव मेरी वजह से था। और अब तो तुम वली को चाहने लगी हो, है ना? माँ हूं मैं तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता। मैं वली से मोहब्बत करने लगी हूँ मामा। यहाँ आने के बाद वली के बारे में मेरे ख्यालात खुद ब खुद बदलते चले गए। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत, लेकिन उसको मेरी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है। वो आपके मेरी ना तो कोई बात सुनेगा और ना कोई बात मानेगा। प्लीज अब आप मजीद कोई कोशिश मत करें मामा। काउंटडाउन शुरू हो गया। बस मेरा और वली का रिश्ता कुछ और दिन है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और फिर वो मेरे हाथ पर आजादी का वो परवाना रख देगा जो मैं कई सालों से उससे मांगती आ रही हूँ। आ जाओ ज़रगुल। अगर आप मसरूफ नहीं है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तशरीफ रखिए। अर्जुमन, इस वक्त आपके सामने वो रोहीना नहीं बैठी
जिसने आपसे बहरोज छीना, बल्कि एक माँ बैठी है, फारा की माँ। सारी जिंदगी आपने मेरी वजह से दुख उठाए और मुझे आपके उस दुख का कभी एहसास भी नहीं हुआ। शर्मिंदगी और माफी मांगना एक तरफ रहा, जब से मैं यहां हवेली में आई हूं, मैं अपनी गलतियों को याद कर रही हूं। कभी आपके गम के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन आजकल उनके बारे में सोच रही हूं। जब मैंने बहरोज को आपसे छीना तो आपके दिल पे क्या गुजरी थी। आप माजी को ना ही खरीदे दें तो बेहतर होगा। मुझे बहरोज के बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप मुझे और बहरोज दोनों को माफ कर दें। हम दोनों ने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा था। आपकी और सुहेब की खुशियां तो हमारी वजह से बर्बाद हो गई। मैंने आपसे कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप जो कहने आई हैं वो कहिए। बहरोज और मैं आपके मुजरिम हैं। हमारी गलतियां माफ कर दें। हमारी जुर्म की सजा हमारी बेटे को मत दे। बहुत मासूम है फारा, मेरी जैसे नहीं है। अपने दिल में लोगों के लिए नफरत और हसद पाल के नहीं रखा उसने। वो मेरी तरह खुदगर्ज नहीं है। वो मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो आप लोगों की तरह है, मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत निभाने वाली। मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे खुश रहें, अपने सारे ख्वाब पूरे करें, मेरे और सुहेब की तरह सारी उम्र अपने टूटे हुए ख्वाबों की किरचियां न समेटते रहें। फारा रुल जाएगी अर्जुमन। अगर वली ने उसे छोड़ा तो वो बिखर जाएगी। बहुत मोहब्बत करती है वो तुम्हारे बेटे से। आप तो जानती मोहब्बत छिन जाने का दर्द, और आपको आज वो ही दर्द देने वाली अपनी बेटी की खुशी के लिए भीख मांग रही। प्लीज फारा को अपना लो। अगर ये मेरी बेटी की जिंदगी और खुशी की बात नहीं होती तो मैं शायद आपसे माफी मांगने कभी नहीं आ पाती। किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके आप किस मुंह से उससे माफी मांग सकते? लेकिन मेरी और बहरोज की गलतियां मेरी बेटी की खुशी के रास्ते में मत आने दें। बस यही वजह कि मैं आपके पास आने की जुर्रत कर पाई। मैं चाहती हूँ वली और फारा का रिश्ता जुड़ा रहे। मैं चाहती हूँ फारा इस हवेली में हमेशा रहे आपकी बहू बनकर। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। जब ये निकाह हुआ था मैं तब भी इसके हक में नहीं थी, मजबूरन राजी हुई थी। मैं आपसे, आपकी बेटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। ना आज और ना ही 5 साल पहले। मेरी तरह मत बनो अर्जुमन। मैं सारी जिंदगी नफरतें बांटती रही और आज मुझे देखो मैं कैसे अकेली खड़ी हूं। आप तो एक बहुत
बहुत ही आला ज़र्फ और अजीम औरत हो। मुझे कोई आला ज़र्फी आज़मतों के मेडल नहीं चाहिए। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। फारा किसी भी कीमत पर मेरी बहू नहीं बनेगी। अब आप तशरीफ ले जा सकती हैं। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तब भी मेरी इस दरख्वास्त पर गौर नहीं करोगे तुम? क्यों? कहाँ जाने वाले हैं? सोहेब के पास। मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। मैं उसको उसके खानदान के साथ जोड़ देना चाहता हूं। आखिर ये हवेली, आका जान, तुम सब, यही तो उसका असल खानदान है, उसकी असल पहचान। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? आओ वली बेटा, बैठो। वली, मुझे तुमसे तुम्हारे और फारा के बारे में बात करनी है। इतने बरसों से मैं फारा और रूही को और वो हमें गलत समझते हैं। मैं बाइस्ड हुए बगैर अगर ईमानदारी से बात करूं तो रूही बहुत बातों में गलत है, लेकिन फारा की कोई गलती। ये बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर तुम लोग की माँ किसी से नफरत करती है तो तुम लोग भी उससे नफरत ही करो। लेकिन हमारे बीच में इतनी दूरियां, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी कि ना कभी फारा और रूही ने हमें समझने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपने दिल में गुंजाइश छोड़ी कि मैं समझ सकूं। अब जब फारा यहाँ रह रही है, मुझे उसे करीब से देखने का मौका मिला तो मुझे एहसास हुआ है कि वो एक अच्छी लड़की। वली बेटा, तुम अगर फारा के साथ अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हो तो जरूर रखो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ये है फैसला खुद ले। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चों की जिंदगियों में बेहद मोहब्बत और भरपूर खुशियाँ, और वो समझौते की जिंदगी ना जी। वली बेटा, तुम जो फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ। गुलखान, शबरंग को रेडी करवाओ, मैं थोड़ी देर में राइटिंग करूंगा। वली,
तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे अभी अभी मामा ने बताया कि वो चाची भी चाहती हैं कि हमारा रिश्ता जुड़ा रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारा अपने रिश्ते को खत्म करना ज्यादा गलत होगा? आगाजान के साथ साथ मामा और चाची को भी दुख होगा हमारे फैसले पर। ये रिश्ता किसका है फारा? जब हम दोनों इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते और इसे खत्म करना चाहते हैं तो फिर फैसला भी हमारा ही होना चाहिए ना। जिंदगी के फैसले यूं ही दूसरों की खुशियों के लिए नहीं किए जाते। लेकिन वली इस तरह से फारा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। हमारा रिश्ता बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी नाराजगी के खत्म होगा। तुम देखना, हम बहुत दोस्ताना माहौल में अलग होंगे। दिल चाहता है कि वक्त को रोक लूं। मेरी जिंदगी में जो ये उल्टी गिनती चल रही है, इसको रोक लूं। आज 30 मार्च है। अब 1 अप्रैल का सोच सोच कर आप खुद ही इतना डर रही हैं, तो क्या हर्ज है अगर थोड़ा सा मैं भी डरा दूं? तब तक आप थोड़ा और रो धो लें डॉक्टर फारा बेरोज खान। आखिर 5 साल मैं आपके पीछे बहुत रोया हूं। आगा जान, बाबा जान, बड़े बाबा, अम्मी और ताई अम्मी सबके नाम ले लिए हैं आपने मैडम। सीधा सीधा ये नहीं बोला जा रहा कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं इसलिए मेरे साथ रहना चाहती हैं। इतनी ईगो और अकड़ भी अच्छी बात नहीं होती डॉक्टर साहिबा। अब मोहब्बत के इकरार से कम किसी बात पर मैं राजी नहीं हूंगा। मैं आज बहुत अहम ऐलान करना चाहता हूँ। दिल चाहता है कि वक्त को रोक लूं। ऐलान ठीक 12 बजे होगा। मेरी जिंदगी में जो ये उल्टी गिनती चल रही है, इसको रोक लूं। ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए बनाऊं? नो थैंक्स। हाथ कैसे? फारा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। हमारा रिश्ता बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी नाराजगी के खत्म होगा। मैं ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। इस रिश्ते से आगा जान, बाबा जान, बड़े बाबा सबके नाम ले लिए हैं आपने मैडम। अब उठ जाइए, आप मेरे बेड पर काफी सो लिए हैं। यारे मन